अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, हम अपनी आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं देवे के सुल्तान हजरत वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह और रूस की शहजादी का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह के वली अलहाज हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और रूस की राजकुमारी का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको नसीहत भी हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, 1859 का वाक़या है कि जिस वक्त अलहाज आफ्ताबे विलायत हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह नवाज सांदी में तशरीफ लाए हुए थे और किले की मस्जिद में क़याम फरमा थे। इसी मस्जिद से कुछ फासले पर खतीबों वाली मस्जिद थी। इसमें एक वारसी एहराम पोश दरवेश नमाज पढ़ने के लिए आए। उनके हमरा उन्हीं के एक पीर भाई मुंशी रहमान वारसी मौजूद थे। जब ये दोनों हजरात नमाज पढ़ चुके तो अल्लाह ताला जाने के इनकी आपस में क्या बात हुई कि ये अचानक से एक दूसरे पर तवज्जो डालने लगे। मगरिब की नमाज से इशा के वक्त तक यही हालत, यही कैफियत रही। दोनों साहिबों का मुकाबला इसी तरह जमा रहा। बिलाखिर मुंशी रहमान साहब अचानक गश्त खाकर बेहोश होकर गिर पड़े। इधर तो ये वाक़या पेश आया और उधर अलहाज आफ्ताबे विलायत हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर उठकर अचानक से बैठ गए और एक खादिम से आप रहमतुल्लाह अलैह जबकि दूसरी जगह थे, वहीं पर आपने उठते से ये खादिम से इरशाद फरमाया, रहमान बेहोश हो गए हैं, उसे खतीबों वाली मस्जिद से यहाँ उठाकर ले आओ। और एहराम पोश फकीर की बाबत यानी उसके बारे में फरमाया कि उस शख्स से, उस दरवेश से कहना कि तू अभी कम ज़र्फ है, तू जब्त नहीं कर सकता और दूसरों पर असर डालकर तू अपने कमाल को जाहिर करना चाहता है। अपना नुकसान तू अपने हाथों से करता है। मैं तुझको छुपाता हूँ और तू जाहिर हो जाता है। रहमान साहब वहाँ से खतीबों वाली मस्जिद से उठाकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लाए गए। जैसे ही वो यहाँ पर लाए गए तो उन्हें अचानक से होश आ गया, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की नाराज़गी उस एहराम पोश शख्स पर इस तरह से जाहिर हुई कि तमाम हाजरीन जो वहाँ पर मौजूद थे वो आपकी नाराज़गी देखकर सब के सब खौफजदा हो गए। एहराम पोश फकीर भी आपके कदमों में गिर गया और रोकर उसने माफ़ी तलब की। खैर, एहराम पोश दरवेश को उन्होंने माफ़ी तो दे दी, मगर उस दरवेश के बारे में आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते थे कि हम इसे फ़कीर बनाना चाहते हैं और ये है कि मशाइख बने जाते हैं। इस मसले में आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि तवज्जो डालना तो एक तरह का तमाशा है, असल तवज्जो तो वो है कि अगर इंसान उसे मोती पर डाले तो वो पानी हो जाए और अगर वो तवज्जो पत्थर पर डाले तो खाक हो जाए। नज़र की जोरानिया ना पूछो, नजरे हकीकत में वो नज़र है कि उठे तो बिजली पनाह मांगे और गिरे तो खाना खराब कर दे। चुनांचे आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह फैज़ के असर की यही बात थी कि किसी को भी आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से नज़र मिलाने की ज़रूरत ना होती थी। और क्या खूब शेर कहा है आपकी नज़रों की शान में किसी शायर ने कि जिसे नज़रें भरकर देख लिया आपने, जिसे नज़र भरकर देख लिया आपने, वो बिस्मिल की तरह कदमों में लौटने लगा। नाज़रीन किराम, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को सैरो सियाह का बड़ा शौक था। एक बार जब सफ़र के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह रूस पहुँचे तो बहुत से वहाँ के लोग भी आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए आए। अक्सर लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की कि बादशाह की बेटी अक्सर कोठी में बरहना बाग में रहती है, नहीं मालूम उसे क्या आसेब है, बस वो बिना कपड़ों के बरहना ही रहा करती है, पता नहीं उसे कोई आसेब है या क्या बला है। आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम क्या जाने इस झगड़े को। सुबह को हम तफरीहन बाग को गए, वहाँ के मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। उस बाग के फाटक पर मुंशी और सिपाही पहरेदार बने हुए थे। बाग के अंदर जाने से उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। आखिरकार फिर मंजूरी इजाज़त भी दे दी।
ہم نے جیسے ہی قدم اس کی باغ کی چوکھٹ پر اندر ہی رکھا تھا کہ وہ لڑکی اچانک سے ہوش میں آ گئی، جو برہنہ گھومتی تھی، بادشاہ کی لڑکی تھی، اور اس نے فوراً جا کر اپنے کپڑے پہن لیے۔ جب ہم وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے طریقے سے سلام دعا کی اور وہ بہترین شہزادی والا لباس بھی پہنی ہوئی تھی۔ ہم فرش کے قالین پر بیٹھ گئے جا کر، تو اس نے مخمل کے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے ہم کو کہا، تو سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فقیروں کو زیبا نہیں دیتا۔ تو وہ شہزادی پوچھنے لگی، حضرت آپ کس کے عشق میں فقیر ہوئے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ہم اس خدا کے عشق میں فقیر ہوئے ہیں۔ اس شہزادی نے پوچھا کہ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ تو حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ بے حد خوبصورت ہے۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کرو گی اس کا نام جان کر؟ تو شہزادی کہنے لگی کہ اگر وہ بہت حسین ہے تو ہم بھی اس سے عشق کریں گے۔ ہم نے کہا کہ بہت مشکل ہے۔ تو وہ شہزادی کہنے لگی، بتلائیے تو صحیح، آپ کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کون ہے؟ تو وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، طریقہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا نام خدائے عز و جل ہے۔ غرض کے اس شہزادی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میرا اب غرض کسی سے بھی واسطہ نہیں ہے بجز اس صورت کے ہم نے سب پر لعنت کر دی، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم صرف اور صرف خدا کے ہو چکے ہیں، اور وہاں سے کچھ تنخواہ اس روس کی شہزادی کے نام اور ہمارے نام وہ لکھ کر لے آئی۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم روپیہ پیسہ لے کر کیا کریں گے؟ ہم لعنت کر چکے ہیں دنیا داری پر اور دنیا داری کی ہوسوں پر۔ ہم نے وہ سب کچھ واپس کر دیا اور اس شہزادی سے کہا کہ اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور اسے غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دو، غریبوں کے بچوں کی شادیاں کر دو، خدا اس سے بڑا خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام زوفا رکھ دیا۔ 6-7 سال تک وہ شہزادی زندہ رہی اور ہمیشہ خدا خدا کیا کرتی تھی۔ بعد ازاں اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، پہاڑ پر اس کی قبر بنائی گئی۔ حضور سید وارث پاک رحمت اللہ علیہ اکثر اور بیشتر اس روس کی شہزادی کے قبول اسلام کا واقعہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ شان ہے ہمارے پروردگار کی کہ وہ چاہے تو کسی کو بھی راہ غفلت سے لے جا کر راہ مستقیم پر لے آئے۔ واقعی اولیاء اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا وارث ضرور لکھیں۔ اس واقعے